हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुहेल अहमद। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं आया हूं लाहौर शहर में और आज हम विज़िट करेंगे शीश महल। शीश महल विज़िट करने से पहले इसकी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूं कि इसे किसने बनवाया और कब और कैसे। शीश महल की इमारत शाही किला लाहौर में वाक़या है और इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1632 के दरमियान बनवाया अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। इसके बाद यहाँ पर सिखों का कब्ज़ा रहा और राजा रणजीत सिंह ने इस महल को अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया। सिखों की हुकूमत के बाद यहाँ अंग्रेज़ों का भी दौर रहा। इस महल तक रसाई सिर्फ बादशाह सलामत, वज़रा, उमरा और बेगमात को ही थी। आम आवाम यहाँ तक रसाई नहीं रखती थी। अब हम शीश महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये शीश महल का अहाता है। शीश महल के सेंटर में एक चबूतरा बनाया गया था। इस चबूतरे के अतराफ़ में फुआरे, फाउंटेन नस्ब किए गए और चारों तरफ में नालियाँ बनाई गई जिससे पानी इन फुआरों में दाखिल होता। इस चबूतरे का फर्श संगे मरमर से बनाया गया और उसके ऊपर नक्शो नगार बनाए गए। इस चबूतरे का मकसद ये था कि उस वक़्त जो रुकसाएँ होती थी वो यहाँ पर डांस करती और बादशाह सलामत और उनकी बेगमात और या फिर उनके वज़रा सामने बैठकर इनका डांस देखते और लुत्फ़ अंदोज़ होते। शीश महल के ऊपर ये छोटी सी इबादत का राजा रणजीत सिंह ने बनवाई। ये शीश महल की मेन बिल्डिंग है। शीश महल के अंदर ही ये बिल्डिंग नौ लखा हवेली कहलाती है। इस मखसूस बिल्डिंग का नाम नौ लखा हवेली है। इसका नाम नौ लखा हवेली इसलिए है कि उस दौर में इसकी तामीर में 9 लाख की कसीर रकम खर्च की गई। 9 लखा हवेली का फ़र्श संगे मरमर से बनाया गया। फ़र्श के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर सेट किए गए ताकि फ़र्श की खूबसूरती को दोबाला किया जा सके। दीवारों पर लगे हुए संगे मरमर को तराश कर मुख्तलिफ अक़साम की पेंटिंग्स बनाई गई। इन पेंटिंग में फूल, पत्तियाँ वगैरह भी शामिल हैं और इनको खूबसूरत बनाने के लिए इन फूल पत्तियों में कीमती पत्थर, सोना, जवाहरात, हीरे नस्ब किए गए जो वक़्त के साथ चोरी हो गए। और इसकी छत के ऊपर मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ साइज़ के शीशे लगाए गए और उनके ऊपर सोने का पानी भी चढ़ाया गया। इन शीशों का मकसद रोशनी की रिफ्लेक्शन था। रोशनी की रिफ्लेक्शन मैं आपको बता दूं कि जब नीचे आग जलाई जाती तो ये शीशे आग की रोशनी को पूरे कमरे में फैला देते। और इसके साथ संगे मरमर के पत्थर को तराश कर बहुत ही खूबसूरती से जालियां बनाई गई जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको नौ लखा हवेली का अंदरूनी हिस्सा दोबारा विज़िट कराता हूँ। शीश महल की असल इमारत ये है।
यह है शीश महल का खूबसूरत सा हाल और इसके साथ मुख्तलिफ कमरे बनाए गए। इस हाल को ऊपर और नीचे से शीशों की मदद से मुज़य्यन किया गया है और इन शीशों के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइन और पेंटिंग भी बनाई गई। इन डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए इनमें मुख्तलिफ कलर्स के खूबसूरत और कीमती पत्थर, नगीने और जवाहरात जड़े गए। उसके साथ साथ इसके फ़र्श पर भी नहायत ही उम्दा डिज़ाइन बनाया गया। अब हम आपको दिखाते हैं डाइनिंग रूम। ये उस वक़्त डाइनिंग रूम हुआ करता था। यहाँ पर बादशाह सलामत और उनकी बेगमात बैठकर खाना खाती थी। डाइनिंग रूम की दीवार में एक बहुत ही खूबसूरत जाली नस्ब की गई है। ये जाली एक संगमरमर के पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इस जाली के अंदर छोटी छोटी 3 खिड़कियां बनाई गई हैं। इन खिड़कियों के पार बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। डाइनिंग रूम की दीवारों और छत पर बहुत ही खूबसूरत शीशे नस्ब किए गए हैं। उनके साथ साथ यहाँ इन दीवारों में मुख्तलिफ पेंटिंग भी बनाई गई थी जो कि वक़्त के साथ ख़राब हो चुकी हैं। ये कमरा उस वक़्त बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर बादशाह शाहजहां आराम फरमाते थे और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे चिमनियाँ नज़र आ रही हैं, ये पूरे कमरे में चारों तरफ बनाई गई थी। इन चिमनियों के अंदर आग जलाई जाती थी और ये आग रोशनी के तौर पर भी इस्तेमाल होती क्योंकि इसकी छत पर शीशे लगे हुए हैं और शीशे इस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते जिससे पूरा कमरा जगमगा उठता। कमरे के साइड में एक बालकनी तमीर की गई। इस बालकनी से बादशाह सलामत बाहर का नज़ारा किया करता। स्क्रीन पर आपको जो रोड नज़र आ रहा है ये उस वक़्त का जीटी रोड हुआ करता था। अब हम आपको दिखाते हैं मेकअप रूम। ये उस वक़्त मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ पर शहजादियाँ और बेगमात तैयार हुआ करती थी। अब हम आपको शीश महल के मेन पोर्शन का व्यू मुकम्मल तौर पर दोबारा दिखाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को व्लॉग अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।